मेरा नाम विमला है और मैं यूपी की रहने वाली हूँ। हमारी फैमिली में मात्र 3 लोग हैं, मेरे पति और मेरा 19 साल का बेटा दीक्षांत। मेरे पति अक्सर काम के सिलसिले में दिल्ली जाते हैं और इस बार वह 1-2 महीना के लिए नहीं बल्कि पूरे 1 साल लंबे टाइम के लिए गए हुए थे। घर में हम दोनों माँ बेटे के अलावा कोई नहीं था और मैंने हमेशा दीक्षांत को न सिर्फ बेटा बल्कि एक बेस्ट फ्रेंड के रूप में भी देखा है। एक रात जब मैं दिन भर की कामकाज में बिजी थी, अचानक मुझे सिर में तेज दर्द महसूस हुआ। मैंने सोचा कि शायद मैं ज्यादा काम कर रही हूँ और कुछ देर रेस्ट करना चाहिए, लेकिन दर्द इतना ज्यादा बढ़ गया कि मैं बेड पर लेटने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। उसी का लाभ उठाकर मेरे बेटे ने जो किया वह हर मनुष्य को सोचने पर विवश कर देगा। पूरी स्टोरी आप लोगों को कहे बिना नहीं रह सकती। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा गुजारिश करती हूँ, कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दीक्षांत ने मेरी परेशानी देखी और फौरन मेरे पास आया और कहा, माँ आपको सही नहीं लग रही है, क्या हुआ? उसकी आवाज में गहरी परेशानी थी। मैं बोली, बेटा बस सिर में दर्द हो रहा है क्या? तुम मेरे सिर में तेल से मालिश कर सकते हो। मैं सोने जा रही हूँ, मुझे थोड़ी सी थकान महसूस हो रही है। उसने फौरन कहा, बिल्कुल माँ, आप रेस्ट कीजिए, मैं आपकी सिर की मालिश कर देता हूँ। वह मेरे करीब आया और मैं बिस्तर पर लेते हुए आंखें बंद कर ली। उसने सरसों के तेल की बोतल खोली और मुझे बताया कि वह हल्की हल्की मालिश करेगा। जब उसने मेरे सिर पर तेल लगाकर मालिश करने लगा तो मुझे गर्माहट महसूस हुई। उसकी उंगलियां मेरे सिर पर धीरे धीरे घूमने लगी और मैं सुकून महसूस करने लगी। दीक्षांत का ध्यान मेरी हर प्रतिक्रिया पर था। न जब उसने थोड़ा दबाव डाल के मालिश करने लगा तो मैंने महसूस किया कि मेरा कष्ट धीरे धीरे कम हो रहा है। उसका छूना मुझे और आराम मिला। मैंने सोचा, यह तो जादू जैसा है। जैसे जैसे वह मालिश करता गया मेरी आंख लगते गई। उसकी गर्म हाथों की स्पर्श करना और उसकी मधुर बातों से मुझे नींद में खींचने लगी। बस एक पल और मैंने सोचा, फिर मेरी आंखें पूरी तरह से बंद हो गई। थोड़ी देर बाद मुझे अजीब एहसास होने लगा। फिर मैंने आराम आराम से अपनी आंखें खोली और जब मैंने देखा तो मेरी पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि रूम पूरी तरह से चेंज हो चुका था। रूम के चारों तरफ रंग बिरंगी लाइटें और बलून जगमगा रही थी और टेबल पर एक खूबसूरत केक और अगरबत्ती की खुशबू से पूरा रूम खुशबूदार हो गया था। प्यारी सी और बहुत खूबसूरत सी। केक पर लिखा था, हैप्पी बर्थडे माँ दीक्षांत ने चुपके से यह सरप्राइज प्लान किया था। मैंने उसे गले लगाया और कहा, दीक्षांत तुमने यह सब कैसे किया? वह हल्की सी स्माइल देते हुए कहा, माँ मैंने सोचा कि आपको खुश करने का यह सबसे बेस्ट उपाय होगा। उसकी इनोसेंट और प्यार ने मेरे दिल को छू लिया। मैंने सोचा कि इस घड़ी ने मुझे यह महसूस कराया कि हमारे रिश्ते में एक गहरा रिश्ता बन गया है। दक्ष शांत ने मुझे सिखाया कि लाइफ के छोटे छोटे क्षण कितने अर्थपूर्ण होते हैं। हमने एक साथ केक काटा और खाया और बर्थडे बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट किया। उसकी प्यारी सी मुस्कुराहट ने मेरे दिल को लिया। बर्थडे सेलिब्रेट के बाद हमने कुछ खास बातें की। दीक्षांत ने अपने कॉलेज के बारे में बात की और मैंने उसे अपने बचपन की कहानियां सुनाई। हम उस दिन बहुत सारी बातें शेयर की और उस घड़ी में हमारी बंधन और भी मजबूत हो गया। उसकी आंखों में जो चाह थी वह मेरे लिए सबसे अनमोल तोहफा बन गई थी। मैंने उसे देखकर सोचा कि मैं कितनी लक्की हूँ कि मेरा एक ऐसा बेटा है जो न केवल मेरी हेल्प करता है बल्कि मुझे खुश करने के लिए भी हर संभव प्रयास करता है। उस दिन मैंने एहसास किया कि रिश्तों की गहराई को समझना और उनका सम्मान करना कितना अर्थपूर्ण होता है। मैंने तय किया कि मैं अपने बेटे के साथ और भी वक्त बिताऊं, क्योंकि हर लम्हा की है रात में। हमने मिलकर कुछ समय बिताया, फिल्म देखी और उसके साथ बिताए गए पल मुझे खुशी से भर देते हैं। देख शांत को गले में भर के कहा, तुम मेरी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी हो। वह मुस्कुराया और कहा, मैं आपका हर हमेशा आपकी मदद करूंगा। माँ, इस खास दिन ने मेरे दिल को खुशी और प्यार से भर दिया। मैंने सोचा कि यह सिर्फ एक जन्मदिन नहीं था
बल्कि मेरे बेटे के साथ बिताए गए खूबसूरत लम्हों का प्रतीक था। मैंने दीक्षांत के साथ इस दिन को हमेशा याद रखने का संकल्प लिया, क्योंकि यह हमारे रिश्ते की मजबूती का सबूत था। यह प्यार का एक नया अध्याय था जो हमें और भी करीब लाने वाला था। दोस्तों, अगर आप भी दीक्षांत की तरह अपने माँ से प्यार करते हैं, उससे पहले आप सब प्यारे दोस्तों से एक गुजारिश है कि हमारे वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करते, क्योंकि हम वीडियो तो आप ही के लिए बनाते हैं ना, तो मुझे सपोर्ट करना भी आपका ही फर्ज है, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। वीडियो देखने लिए दिल से शुक्रिया मेरे प्यारे दोस्तों, और